एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है, केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वो टोटल डोमिनेंस चाहती है। और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौती। वेलफेयर स्कीम ने काम नहीं किया, उसी वेलफेयर स्कीम की वजह से जो गरीब इलाके हैं उनके अंदर आम आदमी पार्टी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पा रही है। महिलाओं की स्कीम की वजह से महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिया है पुरुषों की तुलना में, तो ये तो काम की है। मगर इससे साबित होता है कि केवल इसके आधार पर आप चुनाव दर चुनाव जीतते नहीं जा सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे आपने, और फ्री बिजली पे पहला चुनाव जीत लिया, जो 2020 में चुनाव हुआ था वो जीत लिया। अब 2025 में कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ एंड्योरिंग करना था, वो करने में सफल नहीं रही और लोगों को ये भी महसूस हुआ कि दिन रात सिर्फ झगड़ा होता है, तमाशा होता है और वो लोग कर रहे हैं जो पहले मैं सोचा करता था कि भाई बड़े ईमानदार हैं, पर ये भी तो ऐसे ही हैं। जब ये बात हो जाती है तो उसके बाद बीजेपी एक स्वाभाविक प्रेफरेंस। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुंथा हुआ है, क्योंकि दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी बना लिया है। आज के चुनाव के परिणाम से, खासतौर पर चूंकि अरविंद स्वयं अपना चुनाव हार गए और इसलिए कि जिन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था लगभग वो सब हार गए, और ये जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी के विचार के साथ चलो बस और मोदी जी की आलोचना मत करो, लेकिन एक टैक्टिक्स से आप बीजेपी को हरा सकते हो, उस मॉडल की हार से अब अरविंद के नेतृत्व पे सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर नहीं तो कम से कम बाहर उठेंगे। गुजरात में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, गुजरात को रिपीट करना संभव नहीं होगा, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, तो ले देकर सारा खेल अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे सीमित हो जाएगा। और जहां से आम आदमी पार्टी की खबर जो है वो अच्छी नहीं है, पंजाब में गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब का वोटर बहुत ज्यादा इंतजार करता नहीं है बदलने से पहले। इसलिए आम आदमी पार्टी के अपने भविष्य को लेकर सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी तोड़ने की, सरकार में होने के बाद भी वो तोड़ने की कोशिश करेगी। और जब पार्टी में ऐसे लोग बचे नहीं जो कि विचार से जुड़े हैं, जो कि ईमानदारी से पार्टी से कृत संकल्प है, ऐसे में पार्टी कितने दिन बच पाएगी, ये सब सवाल आज खड़े हुए हैं और एक बहुत गहरी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर का एक सबसे बड़ा संकट देख रहे। बड़ी बात नहीं है समझना, क्योंकि इस शहर में बीजेपी 7 लोकसभा सीट जीतती रही है
पिछले 3 चुनाव से हर बार 7 सीट जीत रही है। हैरानी की बात तो ये थी कि 7 सीट जीतने के बाद वो विधानसभा चुनाव हार रहे थे। हर बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कोई 15% वोट उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले जाते थे। इस बार बीजेपी ने उस 15% में से आधों को कम से कम अपने पास रोक लिया है। बस इतना ही काम हुआ है। ये लोग मोदी सपोर्टर पहले भी थे, आज भी हैं। कई मोदी सपोर्टर केजरीवाल को वोट दे रहे थे। उन मोदी सपोर्टर्स के एक बड़े हिस्से ने इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दिया। कारण क्या था? पहला कि आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि बनी थी वो ये शराब कांड और शीश महल इन सब चीजों से वो धूमिल हुई। कारण ये भी था कि दिल्ली में जो दिन रात कचकच चलती थी और जो गिमिक्स तो कुछ हो जाते थे, लेकिन जो बुनियादी काम दिल्ली के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। और कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार में जिस तरह से रोज झगड़ा चलता रहता था, तो मैं समझता हूं मोदी समर्थकों ने सोचा होगा कि चलिए मोदी के साथ तो हैं ही, समस्या वहां नहीं है। समस्या ये है कि बाकी पार्टियां, सपा और ये सब पार्टियों ने आके आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। समस्या ये है कि ये सब पार्टियां जिनका इंडिया कोलिशन में रहना अनिवार्य है, जिसके बिना इंडिया कोलिशन है ही नहीं, अगर टीएमसी ना हो, सपा ना हो, एनसीपी ना हो, तो फिर इंडिया गठबंधन क्या बचेगा? उनमें से कईयों का आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिलना वो एक गहरे तनाव की तरफ इंडिकेट करता है। सच ये है कि खासतौर पे महाराष्ट्र चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन काफी असमंजस में चल रहा है, काफी ढीला ढाला और डावाडोल चल रहा है। और